डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बच्चों शो क्या करना है, आपको ये बताना है कि शो कीजिए कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ जाए बच्चों, एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि आर वेक्टर का मतलब किससे है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप से है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल आर से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े ग्रेडियंट ऑफ एफ आर। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर मतलब डेल ऑफ एफ ऑफ आर। डेल के बारे में आपको पता है कि डेल किसके इक्वल होता है, आई करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड, और इसके साथ क्या ऑपरेट करना है बच्चों, आपको एफ ऑफ आर। समझ गए ना। तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर आपके पास क्या आ जाता है, आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स ऑफ एफ ऑफ आर, जे कैप के साथ करली बाई करली वाई ऑफ एफ ऑफ आर, और के कैप के साथ करली बाई करली जेड ऑफ एफ ऑफ आर। ओके बच्चों, अब आप बताइए कि एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बच्चों, एफ डैश आर आएगा, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा। समझ गए ना। इसी टाइप से एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एफ डैश आर करली आर बाई करली वाई बन जाएगा। इसी टाइप से एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वो आ जाएगा एफ डैश आर करली आर बाई करली जेड आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर एफ डैश आर है, यहाँ पर भी एफ डैश आर है, और यहाँ पर भी एफ डैश आर है। इसको आपने बाहर क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, ये तो कॉमन लिया, आपके पास बचा आई कैप के साथ करली आर बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली आर बाई करली वाई, के कैप के साथ करली आर बाई करली जेड। ओके स्टूडेंट्स, ओके। एफ डैश आर को आपने सेम रखा, और ये जो ऊपर वाली टर्म है ब्रैकेट्स में, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, के करली बाई करली जेड, और आर लिख सकते हैं ना। इसको ब्रेक करके लिख दिया डेल और आर की फॉर्म में। ओके, तो ये जो ब्रैकेट में है ये वाली जो टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल, और बाहर क्या है आपके पास आर। समझ गए ना। तो आपने क्या शो कर दिया बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर डेल आर। समझ गए ना। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ यू। फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ यू, फाई यू का फंक्शन है, और यू किसका फंक्शन दे रखा है बच्चों, एक्स वाई जेड का। फाई यू का फंक्शन है, यू आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसका मतलब फाई इज़ द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर ऐसा है तो आपको शो क्या करना है बच्चों, शो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी यू, डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू यू, और साथ में क्या आ जाए बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ यू डेल यू आ जाए। ओके, तो आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, डेल फाई है। डेल के बारे में आपको पता है, डेल क्या होता है, आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, के कैप के साथ करली बाई करली जेड, और इसके साथ क्या ऑपरेट करना है बच्चों, आपको फाई ऑपरेट करना है। ओके, तो ये बन जाएगा आई कैप के साथ करली फाई बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली फाई बाई करली वाई, और के कैप के साथ क्या बन जाएगा बच्चों, करली फाई बाई करली जेड। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके, स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा है बच्चों, स्टेटमेंट में आपके पास दे रखा है फाई इज़ द फंक्शन ऑफ यू, फाई इज़ द फंक्शन ऑफ यू, एंड यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज़ द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो फाई इज़ ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब आप फाई का डेरिवेटिव बच्चों करली फाई बाई करली एक्स निकालते हैं। बताओ क्या आएगा। फाई किसका फंक्शन है बच्चों, यू का, और सिंगल वेरिएबल का है। फाई इज़ द फंक्शन ऑफ यू, मतलब फाई इज़ द फंक्शन ऑफ यू मीन्स इट इज़
ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी फाई बाई डी यू, बिकॉज फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ यू, बट आगे यू किसका फंक्शन है बच्चों, एक्स वाई और जेड का, तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा करली यू बाई करली एक्स। समझ गए ना। इसी टाइप से जब आप करली फाई बाई करली वाई को लिखेंगे तो फाई तो फंक्शन है यू का और यू आगे किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, बट आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं मोर देन, u इज़ ए फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, तो इसलिए वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, करली यू बाई करली वाई। इसी टाइप से आप करली फाई बाई करली जेड क्या लिखेंगे डी फाई बाई डी यू और करली यू बाई करली जेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। तो अब आपने ये जो वैल्यू निकाली हैं करली फाई बाई करली एक्स की, करली फाई बाई करली वाई की और ये करली वाई फाई बाई करली जेड की, करली फाई बाई करली जेड की जो वैल्यू आपने बच्चों फाइंड आउट की हैं, ये वैल्यू आप ऊपर की इक्वेशन में क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ करली फाई बाई करली एक्स हेयर, करली फाई बाई करली वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और करली फाई बाई करली जेड की वैल्यू बच्चों कहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है डी फाई बाई डी यू करली यू बाई करली एक्स के साथ आई कैप, डी फाई बाई डी यू करली यू बाई करली वाई और डी फाई बाई डी यू करली यू बाई करली जेड। ओके, और तीनों टर्मों में से क्या कॉमन आया बच्चों, डी फाई बाई डी यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो डी फाई बाई डी यू आपने कॉमन लिया और अंदर टर्म क्या बच जाती है करली यू बाई करली एक्स आई कैप, करली यू बाई करली वाई जे कैप, करली यू बाई करली जेड के कैप। ओके, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है बच्चों, इस टर्म को आप ये भी लिख सकते हैं आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली बाई करली वाई और के कैप के साथ करली बाई करली जेड और यू वेक्टर आपके पास क्या है बच्चों बाहर है। ओके, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास डेल और इसके साथ क्या है यू, तो आपके पास टोटल टर्म बनी डी फाई बाई डी यू और डेल यू। यही हमें शो करना था कि आपको क्या प्रूव करना था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आ जाए बच्चों, डी फाई बाई डी यू डेल यू के इक्वल आ जाए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, शो करना है कि शो कीजिए कि डी फाई बाई डी एस डेरिवेटिव ऑफ फाई आपको क्या शो करना है बच्चों, देखिए आपको शो करना है कि डी फाई बाई डी एस फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस किसके इक्वल आ जाए, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट क्या आ जाए डी आर बाई डी एस आ जाए। आपको शो करना है डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर बाई डी एस। ओके, जहाँ पर आर वेक्टर के बारे में आपको पता है, आर वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फाई के बारे में दे रखा है फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आर वेक्टर लेके चलिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड की ओर कंसंट्रेट करते हैं। राइट हैंड साइड के करस्पॉन्डिंग हम आर वेक्टर का यूज़ करके क्या निकालते हैं, पहले डी आर बाई डी एस। ये आपके पास आर वेक्टर है और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एस, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो डी वाई बाई डी एस आ जाएगा, और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो बच्चों डी जेड बाई डी एस आ जाएगा। आपने निकाल लिया बच्चों डी आर बाई डी एस। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई है और ये आपके पास डी आर बाई डी एस है। डेल फाई के बारे में आपको पता है, डेल फाई क्या होता है, आई कैप के साथ करली फाई बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली फाई बाई करली वाई और के कैप के साथ करली फाई बाई करली जेड। ओके, ये आपके पास डेल फाई है और ये आपके पास डी आर बाई डी एस है, और इन दोनों के बीच में आपके पास क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, आई कैप की आई कैप के साथ तो वैल्यू 1 हो जाती है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, और आई कैप की जे कैप और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। तो इसका मतलब आई वाले की आई वाले के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा करली फाई बाई करली एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एस। समझ गए ना। इसी टाइप से आपके पास क्या बनेगा, करली फाई बाई करली वाई
डी वाई बाई डी एस, और यहाँ से क्या बन जाएगा करली फाई बाई करली जेड और डी जेड बाई डी एस। ओके, तो ये जो टर्म है करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी फाई बाई डी एस लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये जो टर्म है करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी एस प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई बाई डी एस प्लस करली फाई बाई करली जेड डी जेड बाई डी एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी एस लिखा जा सकता है ना, क्योंकि फाई के बारे में बता रखा है कि फाई आपके पास क्या है, फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, जब आप फाई का डेरिवेटिव बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फाई तो किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का है, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, करली फाई बाई करली एक्स। यहाँ करली क्यों आया, क्योंकि फाई जो फंक्शन है वो मोर देन वन वेरिएबल का, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो वहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो करली फाई बाई करली एक्स आया। अब इस एक्स का डेरिवेटिव आगे करेंगे एस के, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एस। समझ गए ना, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, सिंगल वेरिएबल का है, तो इसलिए इसके साथ क्या है, डी एक्स बाई डी एस। ओके, इसी टाइप से जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं, तो मतलब करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी एस लिखा, इसी टाइप से आप क्या लिख सकते हैं, करली फाई बाई करली वाई डी वाई बाई डी एस, करली फाई बाई करली जेड डी जेड बाई डी एक्स, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है, डी फाई बाई डी एस, जो आपकी क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें बच्चों क्या करना था, शो करना था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शो क्या करना है, शो दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्रॉस आर वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर आपको पहले भी बताया था, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन निकलता है और आउटपुट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगी, तो इस वेक्टर क्वांटिटी की आर वेक्टर के साथ क्या करनी है बच्चों, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। समझ गए? और अभी आपने आते ही एक क्वेश्चन शो किया था, एफ ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में कि एफ ऑफ आर किसके इक्वल है बच्चों, एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर था, ठीक है ना। तो इसका भी यूज कर सकते हैं या आप इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या स्टार्ट किया, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर शुरू किया। इसका मतलब क्या है, आई कैप के साथ, आई कैप के साथ क्या आएगा, करली बाई करली एक्स ऑफ एफ ऑफ आर, जे कैप के साथ करली बाई करली वाई ऑफ एफ ऑफ आर, के कैप के साथ करली बाई करली जेड ऑफ एफ ऑफ आर। ओके, अब बताइए एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, अभी आपने पीछे भी किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश आर करली आर बाई करली एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ डैश आर करली आर बाई करली वाई। एफ ऑफ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, एफ डैश आर करली आर बाई करली जेड। ओके, अब आपने क्या देखा, एफ डैश आर तीनों टर्मों में है, तो तीनों टर्मों में से आपने एफ डैश आर को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच जाता है, आई कैप के साथ करली आर बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली आर बाई करली वाई और के कैप के साथ करली आर बाई करली जेड बच जाता है। ओके, अब आपको पता है करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स बाई आर। करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल होता है, वाई बाई आर। और करली आर बाई करली जेड किसके इक्वल होता है बच्चों, जेड बाई आर। इनको रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाता है एक्स बाई आर के साथ आई कैप, वाई बाई आर के साथ जेड कैप और जेड बाई आर के साथ के कैप। ओके, अब जो ये टर्म्स हैं, इन तीनों टर्मों में से आर आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, और इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर वेक्टर। समझ गए ना। तो आपने क्या शो करके दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि ग्रेडियंट ऑफ एफ आर किसके इक्वल है बच्चों, एफ डैश आर बाई आर वेक्टर। ओके, अब जो पार्ट हमें निकालना है उसकी ओर कंसंट्रेट करते हैं। आपको निकालना क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आर वेक्टर के साथ, ये वाली टर्म निकालनी है। बट इसकी वैल्यू आपको पता है वो क्या है, एफ डैश आर बाई आर वेक्टर, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर वेक्टर के साथ। तो इसको बाहर रख लेते हैं बिकॉज इट इज़ ए स्केलर फंक्शन। एफ डैश आर को अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं आर क्रॉस आर, और आपको पता है कि सेम वेक्टर के साथ
से कोई भी दो सेम वेक्टर है उनकी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आती है बच्चों, ज़ीरो आ जाती है। आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, ज़ीरो आ जाएगा। यही हमें शो करना था कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्रॉस आर वेक्टर आपके पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, एक चीज़ और नोट करने की है इसमें, ये जो जीरो है बच्चों, ये जो जीरो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? यहाँ पर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरो सिंपल जीरो नहीं है, ये आपके पास जीरो क्या है बच्चों, वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, रो, एक रो है और एक आपके पास पी है। इफ़ रो एंड पी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, रो और पी आपके पास क्या है बच्चों, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। सच दैट, रो के बारे में कहा है कि रो इज ए फंक्शन ऑफ पी, मतलब रो इज ए फंक्शन ऑफ पी, रो पी का फंक्शन है। ओके, अगर ऐसा है तो आपको क्या प्रूव क्या करना है, डेल पी, मतलब ग्रेडियंट ऑफ रो, ग्रेडियंट ऑफ रो किसके इक्वल आ जाए बच्चों, आपको ये शो करना है कि ग्रेडियंट ऑफ रो इज इक्वल टू डी रो बाई डी पी, डी रो बाई डी पी, क्योंकि रो पी का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू पी, और साथ में क्या आ जाए बच्चों, डेल पी। समझ गए ना? तो लेफ्ट हैंड साइड पे कंसंट्रेट किया पहले, ग्रेडियंट ऑफ रो, डेल रो, डेल रो किसके इक्वल होता है बच्चों, आपको पता ही है, आई कैप के साथ करली रो बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली रो बाई करली वाई, और के कैप के साथ करली रो बाई करली जेड। ओके, अब हम राइट हैंड साइड की ओर कंसंट्रेट करते हैं। तो उससे पहले आप क्या करते हैं, क्यों ना हम वैल्यू निकाल लें कि करली रो बाई करली एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, करली रो बाई करली वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, करली रो बाई करली एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और करली करली रो बाई करली एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, करली रो बाई करली वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, और करली रो बाई करली जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अब बताइए आप रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? ठीक है, रो के बारे में बता रखा है कि रो तो एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, पी का है। ओके, तो आप बताइए करली रो बाय करली एक्स किसके इक्वल आएगा, करली रो बाई करली एक्स, रो तो फंक्शन पी का है और सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी पी बाय डी रो, सॉरी रो इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, डी रो बाय डी पी। ओके, बट पी किसका फंक्शन, आगे पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो यहाँ जाएगा करली पी बाय करली एक्स। ओके, ये बात समझ में आ गई ना? करली रो बाई करली एक्स किसके इक्वल होगा, डी रो बाई डी पी, डी रो बाई डी पी और करली पी बाई करली एक्स। ओके, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके, तो आपने लिखा कि करली रो बाई करली एक्स को हमने क्या लिखा, डी रो बाई डी पी करली रो बाई करली एक्स। सिमिलरली आपने करली रो बाई करली वाई को क्या लिखोगे, डी रो बाई डी पी करली पी बाई करली वाई, और करली रो बाई करली वाई, वाई की बजाय यहाँ पर क्या है बच्चों, जेड है, करली जेड है। ओके स्टूडेंट्स, करली रो बाई करली जेड है, तो ये आ जाएगा डी रो बाई डी पी करली पी बाई करली जेड। ओके, ये जो वैल्यू आपको पता लग गई हैं, करली रो बाई करली एक्स, करली रो बाई करली वाई और करली रो बाई करली जेड, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट कर दिया आपने यहाँ पर पुट किया आई कैप जे कैप। अब आपने क्या देखा, इन तीनों टर्मों में से डी रो बाई डी पी आपका क्या आता है बच्चों, कॉमन। डी रो बाई डी पी यहाँ पर भी है, डी रो बाई डी पी यहाँ पर भी है, डी रो बाई डी पी यहाँ पर भी है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचता है, आई कैप के साथ करली पी बाई करली एक्स बचता है। ओके स्टूडेंट्स, और जे कैप के साथ आपका क्या बचता है, जे कैप के साथ आपका बचता है करली पी बाई करली वाई, और के कैप के साथ बचता है करली पी बाई करली जेड। और ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल पी। ओके, तो बाहर क्या है, डी रो बाई डी पी और क्या बचा, डेल पी। यही हमें शो करना था, यही आपके पास क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हेयर, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या शो करना है, एक फंक्शन दे रखा है फाई एक्स और वाई का। फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और किस टाइप से दे रखा है, लॉग ऑफ
रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, अगर ऐसा है तो आपको बताना क्या है कि डेल फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होगा बच्चों, आर वेक्टर माइनस में के डॉट आर वेक्टर और बाहर क्या है के वेक्टर। ओके, इसी टाइप से नीचे भी सेम टर्म है, आर वेक्टर माइनस के डॉट आर के कैप, डॉट प्रोडक्ट है बीच में इन दोनों टर्मों के, आर वेक्टर माइनस के डॉट आर इंटू में के वेक्टर। समझ गए ना, ये आपको प्रूव करना है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इस टर्म के इक्वल आ जाए। एक चीज़ और नोट करनी है बच्चों, नीचे वाली टर्मों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। कहीं आप सोचो कि इस टर्म को इस टर्म से कट कर देंगे और नीचे एक टर्म बच जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बीच में डॉट प्रोडक्ट है और ऊपर अलग से टर्म है तो ये अलग अलग टर्म में हैं। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट का सिंबल बीच में नहीं होता तो आप इन टर्मों को कैंसिल आउट कर सकते थे, बट डॉट प्रोडक्ट की वजह से आप इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, प्रूफ सिंपल सा है, आपके पास दे रखा है कि फाई ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, रूट को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, और आपको पता है क्या है कि लॉग ऑफ, अगर m की पावर n है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपके पास पावर में क्या है, रूट की का मतलब 1/2 से है, इसलिए 1/2 आगे आ जाएगा और log के साथ बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, आई कैप के साथ करली फाई बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली फाई बाई करली वाई आएगा यहाँ पे, और के कैप के साथ क्या आएगा बच्चों, करली फाई बाई करली जेड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आप क्या करेंगे, इस फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे और विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे। ओके, अब इसका डेरिवेटिव बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है। ओके, और log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2x आ जाएगा। क्लियर है? ओके, और ये 2 इस 2 को कट कर देगा तो आपके पास करली फाई बाई करली एक्स आ जाता है x बाय रूट एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसी टाइप से करली फाई बाई करली वाई, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया और वो आ जाता है y बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे। फाई में आपके पास जेड मिसिंग है तो इसका मतलब फाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑन जेड, फाई जेड पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? आपने करली फाई बाई करली एक्स निकाला, करली फाई बाई करली वाई निकाला, करली फाई बाई करली जेड निकाला, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, तो आई कैप के साथ आपने करली फाई बाई करली एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जे कैप के साथ करली फाई बाई करली वाई की वैल्यू पुट कर दी, के कैप के साथ करली फाई बाई करली जेड की वैल्यू पुट कर दी, और ये आपके पास आ जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब हम राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करते हैं। ये आपके पास आर वेक्टर होता है, राइट हैंड साइड में एक टर्म है के डॉट आर, क्यों ना हम पहले के डॉट आर निकाल लेते हैं। ठीक है, के डॉट आर कैसे निकलेगा बच्चों, ये के है और ये आर है, के की आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है के की के कैप के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और आई कैप और जे कैप के साथ 0 हो जाएगी। तो के वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट इसके आई कैप के साथ करेंगे 0, जे कैप के साथ करेंगे तो 0, सॉरी जे कैप के साथ करेंगे तो 0, तो के कैप के साथ करेंगे तो के डॉट के तो 1 आ जाएगा, तो आपके पास के डॉट आर की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, z आ जाती है। तो के डॉट आर की वैल्यू क्या आ जाती है, z। ओके, अब ये टर्म लेके चल पड़े, आर वेक्टर माइनस के डॉट आर के कैप। आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और के डॉट आर की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली यहाँ जे जेड, और साथ में क्या है बच्चों, के वेक्टर। ठीक है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप में से जेड के कैप से जेड के कैप कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा एक्स आई प्लस में वाई जे। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड लेके चल पड़े। राइट हैंड साइड में जो ऊपर वाली टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, नीचे भी वैल्यू टर्म सेम है तो इसलिए इनकी वैल्यू भी आ जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे डॉट एक्स आई प्लस वाई जे। ये चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। ओके, अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होएगी, आई कैप की आई कैप वाली टर्म से करेंगे एक्स डॉट एक्स आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर? अब आई वाली टर्म की जब जे कैप वाली टर्म से करेंगे तो आई डॉट जे कैप क्या आएगा, 0। समझ गए? जे कैप की आई कैप वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट आई कैप 0,
और वाई जे कैप की माइनस वाई जे कैप के साथ करेंगे तो माइनस में वाई स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास क्या आ जाती है राइट हैंड साइड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर आया। तो सॉरी यहाँ मिस्टेक है। ओके, यहाँ एक्स आई कैप माइनस वाई की बजाय यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस ही है। ओके, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा प्लस का बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये टर्म और ये टर्म बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों सेम है, तो हैंस द प्रूफ। ओके, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए उसमें क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक तो ए वेक्टर दे रखा है एक्स स्क्वेयर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3x वाई के साथ के कैप है, और एक फाई के बारे में दे रखा है 2x स्क्वेयर प्लस वाई जेड, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, कैसे निकालोगे? फाई का यूज़ करके आप डेल फाई निकालो और ए के साथ क्या कर दो बच्चों उसकी डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है सेकंड पार्ट के लिए ए डॉट डेल मतलब ए और डेल की डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर ये है और डेल वेक्टर कौन सा होता है आपके पास? डेल वेक्टर होता है आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई के कैप करली बाई करली जेड। उसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जो आएगा उसके साथ फाई को क्या करना है बच्चों ऑपरेट करना है, ऑपरेट। समझ गए ना? थर्ड पार्ट में क्या करोगे? डेल फाई निकालना है जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। फर्स्ट पार्ट में तो डेल फाई जो निकाला था उसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट की थी, यहाँ ए के साथ क्या करनी है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ओके, और लास्ट पार्ट में क्या करना है ए की डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, और उस वेक्टर क्वांटिटी को किसके साथ ऑपरेट करना है बच्चों? फाई के साथ, और फाई की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, तो डू एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटली। ओके स्टूडेंट्स, बाय।